जय श्री कृष्ण। इस अध्याय के पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने अभी तक अर्थात 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। तथा श्वेतैर्युक्ते महती सैनंदने स्थितो माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यो शंख प्रदत्मतु। अर्थात उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ तथा श्वेतैर्युक्ते पद का अर्थ है चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध करने वाले कितने भी घोड़े क्यों ना मर जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहेंगे, कम नहीं होते। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। फिर आते हैं महती से अंदर स्थितों के अर्थ। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियाँ खाकर अपना अजीर्ण दूर कर रहे थे। परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उनके अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपने अजीर्ण को दूर किया। अब प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मुड़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही सुदृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन अर्थात 4 कोस तक फहराया जाता था। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में टकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति अटल रीति रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और लौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले शंख बजाना ठीक है। परंतु गांडीव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी पद पर रहेंगे सदा सबसे बड़े ही बने रहेंगे। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। अभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आ रही इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा शुरू की। तात्पर्य कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहाँ भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही उसे उस स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने आप को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वहाँ स्थान बड़ा हो जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उसके कारण सारथी का पद भी ऊंचा हो गया। जय श्री कृष्ण।